दोस्तों 50 वर्ष पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा पर किसी इंसान को भेजा था। इस मिशन के साथ ही नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 20 जुलाई 1969 का दिन पूरे मानव इतिहास के लिए बेहद ही खास था। इसी दिन इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। उनके कदमों की छाप आज भी वहां मौजूद है। आर्मस्ट्रांग के कुछ मिनट बाद एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ने ऑर्बिट पायलट की जिम्मेदारी संभाली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन एस्ट्रोनॉट ने चांद पर तो कदम रख दिया, लेकिन वह चांद से वापस धरती पर कैसे आए? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार और आप देख रहे हैं यूपी 78 व्लॉग। नहीं किया तो नीचे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 को सुबह करीब 2:56 पर चांद पर अपना पहला कदम रखा था। दोस्तों, चांद पर अपना रिसर्च और प्रयोग पूरा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री एलम में आ गए। अंतरिक्ष यात्रियों के एलम यानी लूनर मॉड्यूल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने एसेंट इंजन को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वह इंजन चालू हुआ, उसके बाद एसेंट इंजन डिसेंट इंजन के पार्ट को नीचे छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अब डिसेंट पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिस वजह से उसको चांद की सतह पर ही छोड़ दिया गया। एसेंट इंजन वाला पार्ट वजन में बहुत ही हल्का था। दोस्तों, एसेंट इंजन को कुछ ऐसी तकनीक से विकसित किया गया था कि वह इंजन में काफ़ी हल्का था और चांद के वातावरण से बाहर निकलने का थ्रस्ट पैदा कर सके। दोस्तों, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पर सेकेंड 2.38 किलोमीटर से गति करनी होती है। इसे चंद्रमा का पलायन वेग कहा जाता है। दोस्तों, एलएम के एसेंट इंजन को ऑन करने के बाद लूनर मॉड्यूल का ऊपरी भाग चंद्रमा की जमीन से ऊपर उठकर चांद की कक्षा में आ गया है और यहाँ सीएसएम पहले से ही चक्कर लगा रहा था। उसके साथ एलएम चंद्रमा की चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। जब 1.5 चक्कर पूरा हुआ तो वह भी सीएसएम के रास्ते में आ गया। अब दोस्तों, चंद्रमा के चारों ओर एक ही पथ पर दोनों चक्कर लगा रहे थे। उसके बाद सीएसएम और एसेंट इंजन वाला भाग दोनों आपस में जुड़ गए। दोनों के आपस में जुड़ते ही नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन दोनों सीएसएम में वापस आ गए। उसके बाद एंट्री गेट को बंद कर दिया गया और सीएसएम एलएम से अलग हो गया। उसके बाद सीएसएम चांद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की ओर आने वाले पथ पर रवाना हो गया। चंद्रमा से पृथ्वी के वायुमंडल तक आने में सीएसएम को करीब 3 दिन लग गए। जब सीएसएम पृथ्वी की कक्षा में वापस पहुंचा तो कमांड सर्विस मॉड्यूल के सिलेंड्रिकल वाला पार्ट भी अलग हो गया, क्योंकि उसका काम यहीं तक था। अब केवल बचा था कॉनिकल वाला भाग। इस भाग में केवल अंतरिक्ष यात्री और चंद्रमा से लाया गया सामान मौजूद था। जब कॉनिकल वाला भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आया तो बहुत ही तेजी से नीचे की ओर आने लगा और उसने प्रशांत महासागर में अपने पैराशूट के जरिए सफल लैंडिंग कर ली। उसके बाद उन एस्ट्रोनॉट को जहाज के माध्यम से नासा तक लाया गया। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार चांद से नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी एडविन बज एल्ड्रिन वापस पृथ्वी पर आए थे। आज के इस वीडियो एपिसोड में बस